हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो चेंजेस आए हैं, दैट इज ब्रॉट बाय जीपीएससी। उसके रिगार्डिंग आज हम लोग ये पूरा का पूरा वीडियो में बातचीत करेंगे कि क्या चेंजेस हुए, प्रीलिम्स का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, मेंस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इंटरव्यू का क्या पैटर्न रहेगा, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, कौन सा एडिशन है, कौन सा रिमूवल है, ओके कब से ये रूल एप्लीकेबल होगा। ये जो जितने भी आपके जो डाउट्स है रिगार्डिंग न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द जीपीएससी, वो आज हम लोग सब लोग ही ये चीज़ मतलब वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखना जाओ तो 3 मार्च 2025 को ही ये गुजरात गवर्नमेंट ने अपने गैजेट में इसको पब्लिश किया है रिगार्डिंग न्यू रूल्स। ओके, अब तुम देखना जाओ यहाँ पे सबसे पहले जगह डायरेक्ट में मैं पॉइंट पे ही आता हूँ कि प्रीलिम्स में क्या चेंज हुआ है और मेंस में क्या चेंज किया, और हम लोग ये वीडियो में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे बिटवीन ओल्ड पैटर्न एंड न्यू पैटर्न। तो देखो, सो इफ आई टॉक अबाउट बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ओके, तो जीपीएससी ने जो सबसे पहले चेंज जो किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर होगा ऑफ जनरल स्टडीज ऑफ 200 मार्क्स, और यहाँ पे आपको दिए जाएंगे 3 घंटे। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ रिगार्डिंग ओल्ड पैटर्न एंड न्यू पैटर्न, ओके, सो ओल्ड पैटर्न में आप देखने जाओ जो प्रीलिम्स एग्जाम्स जो होती थी जीपीएससी की, ओके, उसके अंदर आपके दो पेपर आते थे, GS1 एंड GS2। ईच पेपर कैरी 200 मार्क्स, एंड यहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स जो एग्जाम था वो आपको होता था 400 मार्क का। सो प्रीलिम्स का जो हमारा कट ऑफ आता था जीपीएससी में वो आता था ऑफ आउट ऑफ 400 मार्क्स। लेकिन जो अब न्यू पैटर्न आया है उन्होंने ये बोला है कि अब से ये दोनों पेपर ही हम लोग कंबाइन करेंगे न्यू पैटर्न। सो प्रीलिम्स के अंदर देयर विल बी ओनली वन जीएस पेपर ऑफ 200 मार्क्स, ओके। एंड देखो यहाँ पे जीपीएससी ने ये बोला है कि ये 200 मार्क की एग्जाम के लिए हम आपको 3 घंटा देंगे, 3 आवर्स। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन गो फॉर द अजम्पशन कि यहाँ पे हमको 200 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 1 मार्क्स ईच। क्लियर? एंड इसलिए अब देखने जाओ तो पहले जो हमारा कट ऑफ 400 मार्क्स में से आता था GS1 और GS2 मिला के, अब उन्होंने ये सारे जीएस के सब्जेक्ट उन्होंने एक ही जीएस में क्लब कर दिए, और अब आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ 200 मार्क का ही होगा, 3 घंटे का। क्लियर? अब देखो ये जो चेंजेस है वो चेंजेस क्यों किए जा रहा है। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो हमारे मतलब जो हसमुख पटेल सर जो है जीपीएससी के चेयरमैन, उनका मानना ये है कि जो जीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं दे शुड ऑल्सो बी बेसिकली एबल टू क्वालिफाई यूपीएससी एग्जाम। एंड इसलिए वो जो अभी जो नया रूल्स चेंजेस हुआ है वो यहाँ पे अब यूपीएससी पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो करने की ट्राई कर रहा है। ओके, इसलिए ये जो नया पैटर्न आया है उसमें हमको ये देखने को मिला कि यूपीएससी एग्जाम भी आपका 200 मार्क का होता है। ओके, तो यहाँ पे भी वो 200 मार्क्स का ही होगा। क्लियर? एंड अभी तक जो नया रूल है उसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम लोग अभी सिर्फ ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्स है दैट विल बी इंक्लूडेड। मैक्स का पेपर अलग से नहीं आएगा, जस्ट लाइक सीसेट ऑफ यूपीएससी। तो मैक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, ये सब कुछ 200 मार्क्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर? तो प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने ये चेंजेस किए। ओके, तो देखो फिर देखो, अब अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग मेंस, सो देखो मेंस में उन्होंने चेंजेस क्या क्या किया है। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो आपके होंगे 300 मार्क के, एंड दैट विल बी जस्ट क्वालिफाइंग पेपर विथ मिनिमम 25% मार्क्स इन ईच पेपर। ओके, एंड बाद में आपका आ रहा है ऐसे GS1, GS2, GS3, एंड यस यहाँ पे आ रहा है GS4 जो आपका होता है एथिक्स। दिस इज अ न्यू एडिशन। तो यहाँ पे जो एज पर न्यू पैटर्न जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका टोटल 1250 मार्क का मेंस होगा। क्लियर? चलिए इसको भी मतलब अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या चेंज है ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में। सो इफ आई टॉक अबाउट मेंस,
सो अगर मैं ओल्ड पैटर्न के बारे में बात करूं, सो ओल्ड पैटर्न में मेंस के अंदर आपके 6 पेपर आते थे, 6 पेपर्स आपके आते थे मेंस के। ओके, ये 6 पेपर कौन से है? इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, GS1, GS2, GS3 एंड ऐसे। ओके, ये ऐसे आपके 6 पेपर आते थे इन प्रीवियस पैटर्न, ओल्ड पैटर्न के हिसाब से, और ये सारे पेपर आपके आते थे 150 मार्क्स के। तो यहाँ पे जो आपका मेंस था वो होता था टोटल 900 मार्क का, और यहाँ पे आपको हर एक पेपर में 3 घंटे दिए जाते थे, 3 आवर्स पर पेपर। ओके, सो अब आप देखो कि हमारा जो पहले ओल्ड पैटर्न में देखने जाओ तो यहाँ पे इंग्लिश और गुजराती के मार्क्स जो थे वो काउंटिंग थे। ओके, लेकिन अब देखो न्यू पैटर्न में उन्होंने ये बोला है सबसे पहला, एज पर न्यू पैटर्न इन मेंस, कि मेंस में अंदर आप देखने जाओ, यहाँ पे आपके रहेंगे टोटल 7 पेपर। ओके, 7 पेपर का बाइफर्केशन उन्होंने ऐसे किया है 2+5। अब ये जो 2 पेपर है वो कौन से हैं? एक है इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा है गुजराती लैंग्वेज, और ये दोनों पेपर उन्होंने इस बार अब कर दिया है 300 मार्क्स के। तो देखो, एज पर दी ओल्ड पैटर्न यहाँ पे वो थे 150 मार्क्स, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 300 मार्क के 2 पेपर कर दिए, और उन्होंने ये बोला कि ये जो 2 पेपर है इंग्लिश और गुजराती, दैट इज जस्ट क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 25% मार्क्स लाना है। मतलब 300 का 25 कितना होता है? 75। ओके, आपको सिर्फ मिनिमम 75 मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट। यहाँ पे अगर जैसे आपने मार्जिन क्रॉस की, ओके, सो यू आर बेसिकली क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो, राइट। तो ये देखना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। याद रखना कि क्वालिफाइंग पेपर का मतलब ये होता है कि आप बाकी सारे पेपर में आप कितने भी मार्क्स लेके आओ। ओके, सपोज आप उसमें 250 में से 200 मार्क्स लेके आ रहे हो, बट अगर यहाँ पे आपका 74.5 भी है तो यू आर आउट। क्लियर? सो क्वालिफाइंग पेपर का पे ये मतलब है। क्लियर? तो उन्होंने ये 2 पेपर जो थे उनको कर दिया क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज पेपर में, जो यूपीएससी का पैटर्न है। क्लियर? एंड मेंस के अंदर ये जो 5 पेपर है, वो 5 पेपर कौन से है? ऐसे, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। ओके, और ये सारे पेपर जो है वो होंगे आपके 250 मार्क्स के। तो यहाँ पे जो आपका मेंस है वही होगा 1250 मार्क का। सो जस्ट सी द डिफरेंस, यहाँ पे आपका मेंस था 900 मार्क का, तो यहाँ पे आपका मेंस क्या हो रहा है? 1250 मार्क का। ओके, और सेम कि ये सारे पेपर में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, 3 आवर्स ईच टू राइट ईच पेपर। क्लियर? सो अब आप देखो, यहाँ पे वो 150 मार्क्स के पेपर में वो आपको 3 घंटे दे रहा था जीपीएससी। ओके, एंड जनरली ट्रेंड ये था कि अगर मैं GS1 2 3 की बात करूँ, तो यहाँ पे ये था कि वो आपको 15 क्वेश्चंस पूछता था ऑफ 10 मार्क्स ईच, जो आपको कहना कि 150 वर्ड्स में लिखना होता था। मतलब यू हैव राइट 2 पेजेस ओनली। ओके, तो हमको 30 पेज लिखने के लिए जीपीएससी इज गिविंग यू 3 आवर्स। लेकिन अब जीपीएससी ने क्या बोला है कि अब मैं 250 मार्क के लिए आपको 3 आवर्स दे रहा हूँ, जो मतलब एग्जैक्टली यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है वो। ओके, तो जस्ट इमेजिन कि उन्होंने मेंस जो है वो ना एग्जैक्टली यूपीएससी लेवल का कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस वही है कि ऑप्शनल यहाँ पे उन्होंने ऐड नहीं किया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शनल ऐड कर दूँ तो मतलब पूरा सेम ही हो जाएगा, यूपीएससी एग्जाम ही हो गया फिर मेंस वाला तो आपका। क्लियर? सो देखना चाहो तो यहाँ पे आपका मेंस हो चुका है 1250 मार्क का। क्लियर? एंड देखो लास्ट में, और उन्होंने ये बोला
कि आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा इंटरव्यू, वो होगा 150 मार्क्स का। पहले जो आपका इंटरव्यू था वो आता था ओल्ड पैटर्न के हिसाब से 100 मार्क्स का। तो हमारा फाइनल मेरिट जो था वो आता था बेसिकली 900 मार्क्स ऑफ मेंस प्लस 100 मार्क्स इंटरव्यू, तो 1000 में से हमारा फाइनल मेरिट बनता था। लेकिन अभी न्यू पैटर्न में क्या बोला है कि अब आपका 150 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, सो 1250 मेंस के और 150 मार्क्स इंटरव्यू के, तो ये आपके हो जाएंगे 1400, 1400। सो अब जीपीएससी का कट ऑफ जो होगा वो आएगा मेरिट 1400 मार्क्स में से। ओके, तो जस्ट देखो कि मतलब उन्होंने कितना ज़्यादा चेंज किया है वो। ओके, सो अब आप देखो कि यहाँ पे जो अब जीपीएससी एस्पिरेंट्स है जो सिर्फ और सिर्फ जीपीएससी के लिए करते थे, ओके, अभी तक अब वो आपकी प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं होगी। सो व्हाट आर द की टेक्स अवे रिगार्डिंग दिस न्यू नोटिफिकेशन? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमको मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी ये पैटर्न चेंज हुआ है तो हमको हमारे प्रिपरेशन में क्या चेंज करना होगा। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक आपने ये चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे GS4 इज अ न्यू एडिशन, एथिक्स। ओके, जीपीएससी एस्पिरेंट जीएस जो एथिक्स का जो है उसके सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस आते थे। सो स्टूडेंट्स यूज्ड टू दे वो फोकस नहीं करते थे कई बार एथिक्स के क्वेश्चंस पे। दे आर लाइक यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन कई बार लिख लेंगे कुछ भी। अब जो लिख लेंगे कुछ भी वो नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका एथिक्स का पेपर है। सो अगर की टेक्स अवे देखने जाओ, सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स में अब सिर्फ फैक्ट से काम नहीं होगा, यू हैव टू फोकस ऑन रीजनिंग ऑल्सो। जो आप यूपीएससी लेवल का जो रीजनिंग देखते हो, ओके, फॉर इंस्टेंस अब वो ये नहीं पूछेगा बैटल ऑफ पानीपत जो था वो किसके बीच में हुआ है। ओके, वो अब थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल बेस्ड क्वेश्चन जाएगा। वो ये पूछेगा कि सोशलिस्ट जो वर्ड है हमारे प्रिएम्बल में, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, उसको बाद में पीछे से ऐड किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड नॉट इंक्लूडिंग द वर्ड सोशलिस्ट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? अब समझ आ रहा है कि वो अब थोड़ा रीजनिंग बेस्ड जाएगा क्वेश्चन में। ओके, तो हमको ये चीज देखने को मिल सकती है इन प्रीलिम्स। सो वी हैव टू बेसिकली फोकस ऑन फैक्ट्स प्लस रीजनिंग। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है दैट विल प्ले अ वेरी ह्यूज रोल। अब सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं होगा, आपको जो भी पढ़ना है आपको अच्छे से पढ़ना है, यू हैव टू रीड बेसिकली इन डेप्थ। ओके, तो ये प्रीलिम्स के अंदर आपको मतलब ये आपका रहना चाहिए अप्रोच। एंड दूसरा अगर मैं बात करूं मेंस के लिए, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग। अब ऐसा नहीं है कि हम मतलब 2 पेज ही है या कुछ भी लिख के आ जाओ तो मार्क्स मिल जाएंगे या पास हो जाएंगे, नहीं। अभी आप ये सोचो कि अभी आपके पास सबसे बड़ा टास्क यही है 3 घंटे में हम पेपर कैसे ख़त्म करें। अगर वो यूपीएससी पैटर्न के बेस ही अगर आपका मेंस का पेपर निकालते हैं जीएस के, तो बट ऑब्वियस है कि 10 मार्क्स वाले आपके वो 10 क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, एंड 15 मार्कर्स के वो फिर से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे करके देखो यहाँ पे आपके पास मतलब 20 क्वेश्चन होंगे। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 3 पेज भरना है और यहाँ पर 10 मार्क्स वाले में आपको 2 पेज लिखने होता है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये 30 और 20, तो यहाँ पे आपको 50 पेजेस कंप्लीट करना है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है। जहाँ अभी हम लोग 30 पेजेस ही लिख रहे थे, वहाँ पे आपको वही सेम टाइम में 50 पेजेस लिखना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से की है। ओके, प्लस आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है। क्योंकि हमारी स्पीड या आंसर राइटिंग तभी इंप्रूव होगा जब हमने मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, तभी चीज़ें आपकी नेचुरल एक फ्लो में आएगी। क्लियर? तो ये चीज़ है।
ओके, तो ये सारे चेंजेस आपको ध्यान रखना है कि हमको आंसर राइटिंग करना है, अब अच्छे से एनसीईआरटीज भी पढ़नी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ओके, क्योंकि अभी आप ये देखो कि अब पहले उनके पास 400 क्वेश्चन का एक था, पहले उनके पास एक था बैगेज, अब उनके पास सिर्फ 200, अब उनको 200 ही क्वेश्चन निकालना है। ओके, सो नाउ दे हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो 200 क्वेश्चन में आपकी क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी वेरी मच हाई। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये चेंजेस आए। ओके, तो अभी क्या, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये जो नोटिफिकेशन है, अब जो वो मतलब उन्होंने बोला है कि 20 अप्रैल वो जीपीएससी प्रीलिम्स लेने वाला है। अभी तक इसका कोई फॉर्म आया नहीं है, बट अब जो भी जीपीएससी की एग्जाम आएगी फ्यूचर में, फिर चाहे वो अप्रैल वाली हो या कभी भी ले, वो एग्जाम यही पैटर्न के ऊपर बेस होगी। क्लियर, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब फिट कर देना। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड बाद में आपको कोई भी डाउट हो तो यू जस्ट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच।